नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। किराए की कोख, अक्सर इसके बारे में सुना है, लेकिन आखिर क्या मजबूरी होती है कि सरोगेसी के लिए महिला एक दंपति को जाना पड़ता है? क्या वजह है कि डॉक्टर सरोगेसी की सलाह देते हैं, और सरोगेसी आखिर है क्या, और क्या कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं इसमें? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लवलीन सोडी। गुरप्रीत हमारे साथ हैं, खास तौर पर कनाडा से सरोगेसी के लिए यहाँ आई हैं और अब 10.5 महीने का बच्चा भी है। हमारे साथ मुनीश गोयल जी हैं, वकील हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर लवलीन, आखिर किन परिस्थितियों में आप सलाह देते हैं सरोगेसी के लिए? सरोगेसी करवाने के लिए जब हम सलाह देते हैं तो 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है कि अगर किसी कारण से बच्चेदानी जो है, यूट्रस जो लेडी का, किसी औरत का खराब हो गया है, उसको उसमें प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती या नहीं ठहर पा रही है, सब इलाज करने के बावजूद भी उसमें बच्चा नहीं रुकता है। दूसरा कारण होता है कि किसी औरत को अगर बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उसको कोई ऐसी बीमारी है, यूट्रस में है, उसके शरीर में कोई ऐसी है बीमारी कि वो बार बार उसको मिसकैरेज होता है। या तीसरा है कि उसकी खुद की सेहत कुछ ऐसी है, उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसकी कोई शुगर का जो है डायबिटीज़ है उसको, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या कोई अन्य ऐसी बीमारी है जिसके कारण प्रेगनेंसी करना उसके लिए रिस्की है, या प्रेगनेंसी को बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसे 3 सिचुएशंस रहती हैं जिनमें हम लोग एडवाइस करते हैं, कि सलाह देते हैं कि आप सरोगेसी कीजिए, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरोगेसी अब है क्या, किस तरह से आप सरोगेसी है जिसको आम भाषा में कहते हैं किराए पे कोख लेना, या अंग्रेजी में बोलते हैं वूम बॉर्न रेंट। तो एक औरत है जिसको हम लोग उसका इलाज ऐसे करते हैं कि वो किसी और का बच्चा 9 महीने तक अपनी कोख में पालती है, और डिलीवरी के बाद वो बच्चे को उसके जो असल माँ बाप है, जेनेटिक पेरेंट्स हैं, उनको दे देती है। तो जो कपल है, जो दंपति है, जो ये इलाज कराते हैं, उनको हम कहते हैं कमीशनिंग पेरेंट्स, ठीक है ना। और जो औरत 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में पाल के जन्म देती है, उसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। तो ये एक अरेंजमेंट है कि जिसमें जिनका बच्चा है वो अपने पेट में, वो औरत अपने पेट में जो बच्चा नहीं पाल पा रही है, उसके लिए यह काम कोई और करता है, एक एग्रीमेंट और एक के साथ, कि जब भी बच्चा होगा तो वो जो है बच्चा उन माँ बाप को दे देगी। एक करार होता है जी। और क्या ये इजीली अवेलेबल होती हैं किराए की कोख? अभी जैसे जैसे समय निकल रहा है, लोगों को पता लग रहा है, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है, तो बहुत औरतें हैं जो खुद आगे आ जाती हैं कहने के लिए हमें। ज़्यादातर लोग पैसे के लिए करते हैं, तो जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको लगता है कि चलो ये काम करने में कोई बुराई भी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, किसी का तुम हानि नहीं कर रहे, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि यशोदा मैया का नाम तो बहुत बड़ा है। हाँ, पर उन्होंने पाला था। हाँ, उन्होंने पाला था, और जो है पैदा करने वाली कोई और थी, लेकिन पाला उन्होंने था, और दुनिया जो है यशोदा माँ को कृष्ण की माँ के रूप में ही देखती है। बिल्कुल सही है। तो पैदा करने वाले की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और पालने वाली तो हमेशा बड़ी ही है। तो जो लोग किराए पे कोख लेके ये करते हैं, तो उनके मन में भी ये रहता है कि पालने वाला बड़ा है, पैदा चाहे जिसने भी किया हो, लेकिन पैदा करने वाला का भी, देवकी माँ का भी तो बहुत बड़ा रोल था, पैदा करने वाला का। और सबसे बड़ी बात कि जिन घरों में बच्चा नहीं हो पा रहा, किसी वजह से बांझपन है या जो भी है, उस घर में बच्चों की किलकारी गूंजना शायद उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से गिफ्ट कह सकते हैं, है ना? हाँ, तो ये एक अच्छा काम भी है, और इसमें नेचुरली कि जो ये सरोगेसी कर रही है उसको कुछ कॉम्पेंसेशन दी जाती है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनमें घर में ही कोई बहन है, कोई भाभी है, कोई देवरानी जेठानी, हाँ, वो लोग कर लेते हैं, तो उसको हम लोग भी बहुत इनकरेज करते हैं। वो शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन अगर वहाँ तैयार नहीं है तो अब आप बाहर जाते हैं, तब फिर हम लोग अब ये कैसे होता है इस पर भी आऊंगे। लेकिन गुरप्रीत, आपने कब फैसला लिया कि आपको अब सरोगेसी से बच्चा चाहिए? 2013 में। 13 में, आफ्टर ऑलमोस्ट 20 इयर्स हमारे बेबी नहीं हुआ। 20 तो चाहिए था जरूरी। ओके, मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही थे घर में, और बच्चे की हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था कि कमी महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा।
तो फिर डिसीजन ले ही लिया कि नहीं चलो सरोगेसी से करेंगे अब। फिर यहीं क्यों सोचा आप कनाडा से स्पेशली इंडिया को ही क्यों चूज किया? रूट्स तो इंडियन है हमारे इसलिए इंडिया चूज किया। पेरेंट्स हैं यहाँ पे और डॉक्टर सोडी को सजेस्ट किया किसी ने कि बहुत आप इनसे अच्छा। मिलिए, हाँ ओके। जी, तो यहाँ का प्रोसीजर इजी लगा मुझे कहीं और जाने से, इसलिए वी चोज इंडिया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी इतना ये तय करने ये फैसला लेना क्या बहुत साल डिफिकल्ट था कि नहीं अब पहले तो पहले अब यही difficult- रास्ता है? नहीं पहले डिफिकल्ट लगता था कि क्या करें कई कुछ ट्राई भी किया और भी, तो फिर हाँ, क्योंकि सोचा आप नहीं। कनाडा में हैं तो जाहिर तौर पर आपने हर जो भी इलाज है वो करवाया ही हाँ होगा जी। और हर फिर तकनीक। सोचा कि नो सरोगेसी इज फॉर अस। फिर बस जब एक बार डिसीजन ले लिया तो वी केम टू इंडिया। 2013 में आ गए थे हम, फिर डॉक्टर सोडी को मिले एंड इट वाज ऑल गुड। और अब आपका अनुभव बहुत अच्छा खुश हैं आप? हाँ बहुत, हमारे घर में बहुत किलकारियां हैं अब। और वो बच्चा अपना ही लग रहा है? हाँ जी अपना ही तो है। हाँ। तो हाँ बहुत वेरी नाइस बेबी, बहुत खुश अब हैं। इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? क्या इंडिया में लीगल है सरोगेसी? इसके ऊपर अभी कोई कानून हमारे पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, लेकिन एक ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सरोगेसी के ऊपर एक कानून आएगा। इसके ऊपर एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 228 अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सरोगेसी को लीगलाइज करना चाहिए। जिन पेरेंट्स ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया है उसको एक अडॉप्ट बच्चे का नाम ना देके उनको एक ओरिजिनल पेरेंट्स, उनको एक पेरेंट्स का नाम देके उनको एक पासपोर्ट के ऊपर भी उनका बच्चे का जो नाम है इन्हीं का नाम आना चाहिए, सुरोगेट मदर का नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने एक कानून तो बनाने के इसमें लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती होंगी? कॉम्प्लिकेशंस इसके ऊपर हैं, तभी एक ड्राफ्ट अभी जो है फाइनलाइज स्टेज के ऊपर नहीं है। डिस्कशंस हैं पार्लियामेंट में कि इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके ऊपर जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उसके ऊपर एक अभी डिस्कशन है कि उसको कैसे रोका जाए। हाँ, एक ये बहुत अच्छा काम है कि अगर सुरोगेसी मदर के थ्रू अगर किसी घर में बच्चा आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको वही कि कहीं किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो, उसको रोकने के लिए एक लॉ इसके ऊपर आने की जरूरी है। लेकिन अभी एक एग्रीमेंट होता है, उस पर जाऊंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोडी, अब तकनीक क्या होती है, किस तरह से सरोगेसी होती है? सरोगेसी के लिए जो है आईवीएफ करना या टेस्ट ट्यूब बेबी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सरोगेट मदर है उसका जो अंडा है, एग है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता, वो जेनेटिक पेरेंट नहीं हो सकती है उस बच्चे की, ना ही उसके हस्बैंड का जो स्पर्म है वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो एग और स्पर्म है कमिश्निंग पेरेंट्स के ही होने चाहिए, या अगर सपोज उनको कोई प्रॉब्लम है, अपने एग या स्पर्म नहीं बनते तो कोई और थर्ड पर्सन से लिए जा सकते हैं, पर कभी भी जेनेटिक मदर जो है अच्छा, वो उसकी कोई वजह सरोगेट है? मदर, हाँ, क्योंकि जो अगर जो सरोगेट मदर है उसकी जेनेटिक मदर होगी तो उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा होगी। जब उसको पता है कि इसमें मेरा खून नहीं है, मेरे जीन्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अटैचमेंट कम हो जाती है। ठीक है अच्छा, ना? इस वजह से ये ध्यान में रखा जाता है। ये यानी कि खुद के ही आप लोगों ने मिलकर इस पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं या इस तरह का करार जो बनाया हुआ है? प्रपोज्ड लॉ है, जो ड्राफ्ट बिल बना है अभी तक, उसमें भी ये सब कहा गया है, और ये इंटरनेशनली जहां जहां पे सरोगेसी लीगलाइज हो गई है तो इस तरह के Follow rules किया जाता है फॉलो वहाँ पे। किए जाते हैं ना। तो फिर वो आईवीएफ प्रोसीजर से जो है जो जेनेटिक मदर है उसका एग लिया जाता है, जेनेटिक फादर का स्पर्म लिया जाता है, उनसे जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं तो वो सरोगेट मदर के यूट्रस में, उसकी बच्चेदानी के अंदर डाल दिए जाते हैं। उसके बाद उसको दवाइयाँ वगैरह दी जाती है जिससे कि वो उसके साथ अटैच हो जाए, और 9 महीने उनका नेचुरली खास ख्याल किया जाता है, उनकी खुराक का, उनकी रेस्ट का, उनकी दवाइयों का, सब टेस्टों का, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि इस अरेंजमेंट में बहुत ज़रूरी है कि सबके हक सही, हाँ, सबके हक की बात होनी चाहिए। जो बच्चा लेने के लिए उत्सुक है उनको बच्चा मिलना चाहिए, जो लेडी सरोगेसी कर रही है उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पैसे की तरफ से है, चाहे उसका सही इलाज, सही मेडिकल फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, कहीं पे भी उसकी जान को जहाँ रिस्क नहीं होना चाहिए। मेडिकली कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है?
मेडिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, क्योंकि जो हम लेडीज़ चूज़ करते हैं नॉर्मली उनके अपने बच्चे पहले हुए होते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज उनकी पहले हो चुकी होती हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें इस कारण से देखने में नहीं आती। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कानून बनाया जा रहा है, तो कानून बनाया जा रहा है कि जिससे कि ये मिसयूज़ ना हो। तो कोई औरत जो 35 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उसको सरोगेट नहीं बनाया जा सकता, जो 21 साल से उसकी कम उम्र है उसको भी सरोगेट नहीं बनाया जा सकता। और किसी भी औरत के मैक्सिमम 5 डिलीवरीज अलाउ करती है सरकार इस केस में, कि जिसके 2 बच्चे पहले हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बारी सरोगेसी कर सकती है। किसी के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो केवल 2 बारी वो सरोगेसी से किसी और के लिए बच्चा पैदा कर सकती है, क्योंकि जितनी प्रेगनेंसीज होती है औरत की सेहत पे बुरा असर तो होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो प्रपोज्ड लॉ है उसमें सब कवर की गई हैं, ताकि हर कहीं पे भी मिसयूज़ ना हो। कुछ बेसिक चीज़ें कि जैसे उनका इतनी रिम्यूनरेशन, इतना पेमेंट उनको मिनिमम मिलनी चाहिए, इस तरह के भी कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, पर जैसे कि मुनीश जी ने बताया वो फाइनल अभी नहीं हुआ है लॉ। और शायद इसी वजह से बहुत सारे ऐसे किस्से भी सुनने में मिल जाते हैं जहां प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, उस पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आप अभी है क्या सरोगेसी, इस पर बात कर रही हैं और किस तरह से आप उसको हासिल करती हैं। सबसे पहले तो ये आप किराए की कोख ढूंढना कितना मुश्किल होता है, क्या आपके पास अपनी मर्जी से महिलाएं आती हैं? जी, अपनी मर्जी से महिलाएं आ जाती हैं, क्योंकि एक पता लग गया उनको कि हाँ एक ये इनफर्टिलिटी सेंटर है, यहाँ पे बांझपन का इलाज होता है, तो एक से दूसरे को पता लगता है। और आजकल अवेयरनेस है, आमिर खान, शाहरुख खान के बारे में सभी को पता है, तो उससे एक इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को पता इसके बारे में लगा है और काफ़ी लोग सरोगेसी करने के लिए खुद से आगे आ जाते हैं। लेकिन जो लोग पैसे की वजह से आ रही हैं, तो क्या वो उतना ध्यान रख पाती हैं, या एक इसको एक फंदा बन गया हो, ऐसा कुछ हो जाता है फिर? हमारा एक्सपीरियंस अभी तक ऐसा रहा है कि वो अपना काफ़ी अच्छा ख्याल रखती हैं लेडीज़, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। अगर सरोगेसी करके वो प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने कंप्लीट होगी, बच्चा अंदर ठीक ठाक पलेगा, किसी को मिलेगा, तो ही उनको पूरी पेमेंट दी जाएगी, है ना। तो पूरे एट टाइम टू टाइम करीब करीब 6 इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग उनको पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट पेमेंट तो उनके हाथ में तब आएगी जब बच्चा ठीक ठाक पैदा होके जाएगा। लेकिन इस कारण से वो अपना ध्यान रखती हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस। बाकी हम लोग उनकी निगरानी भी करते हैं, जिस एरिया से वो बिलोंग करती है वहाँ की कोई लोकल लेडी, कोई रिस्पॉन्सिबल लेडी को हम ये जिम्मेवारी देते हैं कि इनका ध्यान करो, ये रेस्ट पूरा ले रही है, ये खुराक पूरी ले रही है, ये दवाई ले रही है कि नहीं। क्योंकि आप अपने पास तो रख नहीं सकते। हाँ, कई शहरों में सरोगेट होम्स बनी हुई हैं, जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में कई जगह पे, गुजरात में बहुत सी जगह पे सरोगेट होम्स बनी है, जहाँ पे उनको पूरे 9 महीने तक या एटलीस्ट क्रूशल टाइम में उधर सरोगेट होम में रखते हैं और वहाँ पे उनका ख्याल भी किया जाता है। मेडिकल चेकअप आप करती हैं चूज करने से पहले, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं बहुत सारी महिलाएं आती है, यानी उनमें से आपको, अगर अब जैसे गुरप्रीत जी के लिए आपने एक को चूज किया होगा, तो कुछ उस वक्त कुछ ध्यान में रखकर चूज किया? एक तो उसकी सेहत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम्स ना हो, जो भी कुछ प्रेगनेंसी में जिनसे परेशानी आ सकती है। फिर उनको अनीमिया नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन वगैरह सही होना चाहिए। फिर जो डिजीज़ेज़ हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वो बच्चे को पास ऑन कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, इन सब चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। तो ये सब करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि उनका यूट्रस की कंडीशन अच्छी है कि नहीं है, कुछ ओवरीज में कोई और कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ट्यूमर ना हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब देखने के बाद हम लोग उनको पास करते हैं कि हाँ अब ये केस हमारा सरोगेसी के लिए सही है। फिर आप अपना प्रोसीजर पूरा फिर शुरू करते हैं। कितना वक्त लग जाता है नॉर्मली? 1 महीने का तो टाइम हमें चाहिए होता है ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कम से कम 1 महीना बाय एंड लार्ज लग जाता है। कई बारी थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, कभी अगर हमारे पास ऑलरेडी किसी को टेस्ट करके हमने रेडी करके रखा हुआ है, उतनी देर में कोई जल्दी में आए तो वो अरेंजमेंट किया जा सकता है। हालांकि जल्दी में अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि जो लोकल हैं लोग, उनको बाय एंड लार्ज इतनी जल्दी होती नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि वो पहले इंडिया आएंगे, एक टूरिस्ट वीज़ा पे आके एक सरोगेसी अरेंजमेंट किया जाएगा, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, वो अपनी सरकार से चिट्ठी लेके आएंगे, कोई पेपर्स, लीगल पेपर्स लेके जाएंगे जिसमें लिखा जाता है कि उनकी सरकार सरोगेसी को एक्सेप्ट करती है
लीगलाइज्ड है, मतलब कि और वो जो बच्चा सरोगेसी से पैदा होगा सरकार उसको वहाँ का पासपोर्ट देगी। हाँ, इस तरह के क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वो लेके आते हैं। यहाँ से जाने में भी तो दिक्कत होगी ना। जी जी जी। अच्छा, और इस करार में क्या क्या होता फिर है? उसके बाद उन्हें फिर दोबारा से एक बारी वो सब यहाँ से सरोगेसी का एग्रीमेंट लेके वापस जाते हैं, फिर उन्हें मेडिकल वीजा पे दोबारा आना होता है। तो थोड़ा सा लंबा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ और process है। खास होता है इस करार में? इसके अंदर जैसे कि मैम ने बताया अभी कि कई कंट्रीज में ये लीगलाइज हो चुका है, जैसे यूक्रेन में हो चुका है, कैलिफोर्निया में इसके ऊपर लॉ आ चुका है, बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में इसके ऊपर बहुत लिबरलाइज इसके ऊपर लॉ बन चुके हैं। लेकिन अभी भी जैसे एक जापान है, जापान ने इसको लीगलाइज नहीं किया, लेकिन इंडिया में इसके ऊपर कानून लाने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि बाहर से जो आ रहे हैं कुछ, अगर वो यहाँ पे सरोगेसी लेके अपने बच्चे को वहाँ लेके जाना चाहें, उसके लिए हमारी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं वो इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे रूल्स फ्रेम कर दें जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि वो बच्चे को आराम से बाहर लेके जा सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि पासपोर्ट के ऊपर किसका नाम आएगा। जब बच्चे का बर्थ होगा तो माँ का, जिसने जन्म दिया, उसका नाम आएगा, लेकिन क्योंकि वो एक सरोगेट मदर है उसका नाम अगर आ जाएगा तो बाहर बच्चे को लेके जाने में दिक्कत आएगी। इसी के ऊपर एक लॉ, इसके ऊपर हमें फ्रेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि हम जल्दी से एक लॉ लेके आएँ, जिससे कि एक बच्चा अगर बाहर जाना चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि एक लीगल पेरेंट्स माने जाएं, इसी के लिए ऊपर हम कोशिश है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेके आएगी। पर बड़ा लंबा अरसा हो गया, लंबा इसमें अरसा कुछ हो गया। आया नहीं है। अभी सीरियसली सोचा क्यों? आपको क्या लगता है क्यों डिस्कशंस seriously नहीं सोचा जा रहा? डिस्कशंस हैं वो इस बात के ऊपर हैं कि जो लोग इसके ऊपर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। उसको रोका जाए। ये एक इस तरह की चीज लाई जा रही है, कानून लाया जा रहा है कि जो लेडीज बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हैं उनको बेनिफिट हो। हाँ, लेकिन वो नहीं जो शायद करना नहीं चाहती लेकिन बच्चा भी चाहती है। हाँ, लेकिन जो इसके साथ जो क्रिमिनल एक्शंस भी शायद आ रहे होंगे कि किसी लेडी को आप जबरदस्ती आप कह रहे हो कि भी आप हमारे लिए ये बच्चा पैदा करें, कहीं रूरल एरियाज में ये चीजें हो रही हैं, ऐसी नॉलेज में आ रहा है, उसको रोकने के लिए कानून लाना बहुत जरूरी है ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन्स की वो रोकी जाए। एक ये भी है कि सरोगेसी तभी करनी है, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे रूल्स में कि सरोगेसी किसी कपल के लिए तब की जाए अगर वो वाकई में सरोगेसी की ज़रूरत है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, मेरा बॉडी खराब हो जाएगी या मैं इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, लेकिन बच्चा चाहती हूँ। ऐसे कारणों के लिए सरोगेसी नहीं की तो उससे पहले फिर बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स जो ईमानदारी से वो चेकअप पूरा करते हैं। हाँ जी, देयर हैज टू बी रीजन कि क्यों उसको प्रेगनेंसी या नहीं हो पाती, या जैसे मैंने कहा था कि प्रेगनेंसी उसके पेट में रुक नहीं पाती, मिसकैरेज हो जाता है, या उसको कोई बीमारी है। मतलब इन्हीं सर्कमस्टांसेस में सिर्फ शौकिया की नहीं हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, रहा है और इसकी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। जी, और इसी वजह से शायद मांग उठ रही है कि इस पर कानून हो और इसके तमाम कॉम्प्लिकेशंस भी है। वो जो कि आप बच्चा कैसे लेके जाएंगे बाहर, आप आते तो माँ बाप आए हैं यहाँ सरोगेसी से बच्चा हासिल किया और उसे लेकर कैसे जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे मामले शायद ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें सरोगेट जो महिला है उसको भुगतान पेमेंट करने से मना कर दिया जाता है। और जो एक बात हम चर्चा में भी इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर बाद में मुकर गए कि उन्हें चाहिए ही नहीं, आपने सरोगेसी के लिए ले तो ली किराए की कोख, लेकिन बाद में आप डिवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ का, बाहर तो कुछ भी संभव है ना? तब क्या होगा उन परिस्थितियों में? कैसे वो तो एक जो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ अब माँ बाप कौन बनेगा, किसको बच्चा मिलेगा? बहुत सारे इसके इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कशंस में ऑलरेडी हैं कि इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स आए तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसको जाएगा। अगर आप सोचिए कि अगर कोई सरोगेसी के लिए तैयार हो जाए और बाद में जो पेरेंट्स जो आए थे वो चले जाए, तो क्या जो लेडी सरोगेसी के लिए तैयार हुई थी उसके पास फाइनेंशियल हेल्प ना हो तो कैसे वो उस बच्चे को पैदा, उसको कैसे उसे बढ़ाएगी? इन सब चीज़ों को ही देखते हुए एक कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसके ऊपर डिस्कशन हैं ऑलरेडी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कानून लेके आएगी जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें। अभी लेकिन ऐसे मामले आते तो वो कैसे हल किए जाते? वो उसको सिर्फ वही कि एक एग्रीमेंट जो हुआ है पहले कि किस तरह से सरोगेसी को कंप्लीट किया जाएगा, कौन उसको बच्चे को रखेगा, उसकी कंप्लीशन कैसे होगी, उसका देखभाल कैसे किया जाएगा, उसी के बेसिस के ऊपर ही ये तय हुआ था
कि एक जो एग्रीमेंट है, जैसे हम एक सिविल सूट फाइल करते हैं, उसी के बेस के ऊपर रहेगा। ये तो आपस में एक करार हो गया, एक आपस लेकिन में इसे करार। कोर्ट तक ले जाया जा सकता जी है। है, कोर्ट तक ले जाया जा सकता है और इसको एक दीवानी सूट की तरह ही माना जाएगा। और एग्रीमेंट में छोटी छोटी चीजें कि अगर डिवोर्स हो गया तो बच्चा किसको मिलेगा, अगर बाय चांस कपल में से है। ये है। जी, हम लोग जो अभी एग्रीमेंट बना रहे हैं जो कि फाइनली लॉ आएगा तो कंप्लीट लेकिन अभी ऐसे मामले आते हैं तो कैसे जी डील हाँ, किए हम जाते लोग हैं अभी इसमें? इन चीजों को एंटिसिपेट करते हुए हम लोग ऑलरेडी एग्रीमेंट बनाते हैं जो कि किसी समय प्रॉब्लम आए कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो लेकिन अगर क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल नहीं, सिर्फ सिविल दीवानी। कोर्ट में दीवानी, लेकिन दीवानी कोर्ट में भी तो फिर ऐसे फैसले आते ही होंगे ना उस पर कुछ। अभी इसमें नहीं आए हैं। अभी सिर्फ जो आया है वो सिर्फ यही कि पासपोर्ट के ऊपर किसका नाम आए, उसके रिलेटेड ही हाई कोर्ट में एक मैटर आया। उसमें फिर क्या डिसीजन आया? हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जिस मदर ने बच्चे को पैदा किया है, अभी पासपोर्ट के ऊपर उसी का नाम है, जब तक कि हमारे लॉ, पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ नहीं पास तो करता। फिर तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि आप माँ बाप कोई और, बायोलॉजिकल कोई और, जेनेटिक कोई और, ऐसे ही हुआ। फिलहाल जो कि ड्राफ्ट बिल में जो इंस्ट्रक्शंस तो यही हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट पे और पासपोर्ट पे जेनेटिक पेरेंट्स का जो है नाम आएगा, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में कुछ इस तरह की जजमेंट दी है, उसके बाद उसकी और कोई ओवर रूलिंग या कुछ नहीं हुआ है। तो बाकी इसके तो फिर अलावा ऐसे मामलों में तो उसी फिर के बाहर लिए- जाने में दिक्कत हुई होगी? नहीं, उसी के लिए, क्योंकि 228 जो कमीशन, जो लॉ कमीशन आया, उसने यही रिकमेंडेशंस दी कि किस तरह से आप बच्चे के जो नाम है पासपोर्ट के ऊपर, ताकि जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उनका नाम आ सके, सोब्रोगेट मदर का नाम ना आए, उसको हाइड करना चाहिए। इसी के ऊपर ही उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को फर्दर इसके ऊपर उन्होंने रूल्स फ्रेम किए हैं कि किस तरह से वो इसको लेके जा सके, तभी इसको लीगलाइज किया जा सकता है। इसी के लिए ही सिस्टम सारा डेवलप हो रहा है, इसी के लिए ही ये कानून जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कानून आना है, सरोगेसी पे कानून का इंतजार किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, तमाम प्रावधान बताए गए हैं। इस पर जो विधेयक है 2013 में आया भी था, लेकिन अभी वो बिल नहीं, कानून की शक्ल अभी तक अख्तियार नहीं कर पाया है। सरोगेसी से जुड़ी और क्या समस्याएं हैं और सरोगेसी किन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, इस पर भी ये पूरी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोगेसी